नमस्कार, वंदे मातरम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं सिद्धार्थ लाटा विद्या भारती की ओर से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं कवि भूषण के वीर रस के कुछ कवित्त हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दो कवित्त कवि भूषण के परिचय सहित हमने पढ़े थे। कवि भूषण के बारे में हमने पहले भी बात ध्यान की है। कवि भूषण शिवाजी महाराज के दरबारी कवि रहे और अपने पाठ्यक्रम में शिवाजी महाराज से जुड़े हुए 5 पद कवित्त जो छंद है वो इसमें लिए गए हैं। हमने इससे पहले चर्चा की है कि कवित्त एक वर्णिक छंद है जिसमें वर्ण गिने जाते हैं। 31 से 33 वर्ण एक लाइन में होते हैं। 4 अंतरे जो है 4 लाइन जो होती हैं, इन 4 में हम यूँ गिने तो 31 से 33 वर्ण तक इसमें होते हैं। इससे पहले हमने 2 पद हमने पहले पढ़े हैं, जिसमें पहले पद में शिवाजी महाराज अपनी सेना के वो साथ में लेकर के सज धज के मुगलों पर विजय प्राप्त करने जाते हैं। और दूसरे पद में हमने ध्यान किया कि शिवाजी महाराज का किस प्रकार से मुगल सेनापति ने, औरंगजेब ने अपमान किया था, ये हमने पढ़ा था। शिवाजी महाराज की सेना का वर्णन, चतुरंगिनी सेना का सुंदर वर्णन कवि भूषण ने पहले पद में किया था। और औरंगजेब के दरबार में शिवाजी महाराज को सामान्य 6,000 राजाओं के मध्य खड़ा करके जो औरंगजेब ने जो गलती की उसका वर्णन हमने दूसरे पद में पढ़ा। तीसरा पद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिसमें शिवाजी महाराज के साहस का वर्णन किया गया है। 5 पद वीर रस से जुड़े हुए वीर रस के कवि हैं, इसलिए हमने पहले भी चर्चा की। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि रीतिकालीन कवियों में कवि भूषण अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं या अलग पहचान रखते हैं, इसका यहाँ पर हमने पढ़ा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कवि भूषण कह रहे हैं कि तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कहीं बे को शेष नाग दिग नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु कर तार को नेता मधि अमल है। साहित्य ने सरजा समर्थ शिव राज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो कर बाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बद नाम धरातल है। कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी महाराज, यहां पर शिवाजी को संबोधित किया गया है, संबोधन शैली। शिवाजी महाराज को संबोधित करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कि हे शिवाजी, इस संपूर्ण भूमंडल पृथ्वी का भार तुम्हारी ही भुजाओं पर है। तेरे ही भुजान, तेरी ही भुजाओं में वो ताकत है कि तुम इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल का भार उठा सकते हो। और कहीं बे को शेष नाग दिग नाग हिमालय है। फिर हम यहां पर ध्यान करें, कहीं बे को शेष नाग। हम पुराणों की, वेदों की कथाएं पढ़ते हैं तो उनमें यह पढ़ने में आता है कि इस धरती को शेष नाग ने अपने फन पर धारण कर रखा है। कुछ यूं कहते हैं कि इस दिंगनाग, जो हाथी जो है, 4 हाथियों ने मिलकर के इस धरती को उठा रखा है। दूसरा हिमाचल है और इन पहाड़ों ने इस धरती को धारण कर रखा है। कहने को सभी यूं कहते हैं कि शेष नाग ने धरती को धारण कर रखा है। हाथियों ने, 4 हाथियों ने मिलकर के धरती को अपने सिर पर धारण कर रखा है। हिमालय पर्वत ने इस संपूर्ण धरती का भार धारण कर रखा है।
लेकिन वास्तव में ये दावे जो हैं, ये बातें हैं, कवि भूषण कहते हैं ये सब गलत लगती हैं। वास्तव में तो इस संपूर्ण धरती का भार तुम्हारी ही भुजाओं के ऊपर है, तुमने इस धरती को धारण कर रखा है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार है। बात को जहाँ बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। और जहाँ ये बात हमने पहले भी चर्चा की है कि जहाँ दरबारी कवियों की बात आती है, ये बात सही है कि उनकी वीरता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनकी तुलना इस तरह से जब की जाती है तो वहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके जब कोई तुलना की जाती है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, यहाँ पे पोषण भरनहार, कवि भूषण शिवाजी महाराज को अवतारी पुरुष, महापुरुष बता रहे हैं कि तुम्हारा अवतार जो है इस संसार के भरण पोषण के लिए ही, भरण पोषण करने वाले के रूप में हुआ है। हम सब इस बात को जानते हैं कि परमात्मा ईश्वर जो है वो संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते रहते हैं। संपूर्ण विश्व का भरण पोषण कर रहा कौन है? परमात्मा है। लेकिन उस ईश्वर से तुलना किसकी की गई है? कवि भूषण से की गई है। तेरो अवतार जग पोषण भरणहार, कछु करतार को नता मधि अमल है। कवि भूषण कहते हैं करतार ईश्वर, अरे इसमें करतार मतलब परमात्मा करने वाला कुछ भी नहीं है। परमात्मा किसी का भरण पोषण नहीं कर रहा है, बल्कि तुम्हें देख के तो ये लगता है कि संपूर्ण संसार का भरण पोषण हे शिवाजी तुम ही कर रहे हो। साहित्य ने सरजा समर्थ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। हे साहजी शिवाजी महाराज, सरजा शिवाजी महाराज, आप हर प्रकार से समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, और इसलिए भूषण कहते हैं कि जीवो तेरो ही सफल है। जो व्यक्ति समर्थ होता है, सामर्थ्यवान होता है, हर तरह से जो प्रत्येक कार्य करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों का जीवन सफल माना जाता है, अन्यथा जीवन व्यर्थ माना जाता है। कायर पुरुषों का जीवन जो है वो व्यर्थ माना गया है। और यहाँ कवि भूषण ने संपूर्ण जीवों में शिवाजी महाराज के जीवन को ही सफल बताया है, बाकी सब व्यर्थ बताए हैं। क्यों बताया? क्योंकि वो हर प्रकार से समर्थ हैं। सरजा जो उपाधि है उनकी, तो वो सबके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हैं, सब में सामर्थ्यवान हैं। इसलिए कवि भूषण कहते हैं कि जीना आपका ही सफल है, अन्यथा बाकी जो है लोगों का तो जीवन है वो व्यर्थ प्रतीत होता है। तेरो कर बाल करे मलेच्छन को काल, मलेच्छन शब्द जो आया है, मलेच्छ मुगलों के लिए शब्द आया। अब यहां पर एक बात और ध्यान करें, वैसे मलेच्छ शब्द जो है राक्षसों के लिए भी प्रयोग होता रहा है और यहां पर मुगल के लिए भी हम कह सकते हैं। तो तेरो कर बाल करे मलेच्छन को काल, जो अन्यायी जो लोग हैं, करबाल यानी तलवार, आपका जो हथियार जो है तलवार है, भाला है, वो इन मुगलों का काल बना हुआ है। और बिनु काज होत काल बदनाम धरातल है। भाई काल तो तुम्हारा जो करवाल है, वो हथियार है, वो तुम्हारा सबका काल बना हुआ है, और लोग काल को अनावश्यक ही बदनाम कर रहे हैं। अर्थात वास्तव में काल वो नहीं है जो सबको मार रहा है, बल्कि वास्तव में तो काल जो है वो तुम्हारा हथियार बना हुआ है, वो मलेच्छों के लिए काल बना हुआ है। बिन काज हो तो काल बदनाम धरातल, इस धरती के ऊपर लोग काल को तो अनावश्यक बदनाम करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो काल तो आपका हथियार जो है, आपकी तलवार जो है,
वो इन मलेच्छों के लिए काल बनी हुई है। फिर से एक बार ध्यान करें, कवि भूषण जो है वो हर तरह से समर्थ शिवाजी महाराज को ही मानते हैं, इसलिए केवल उन्हीं का जीवन सफल मानते हैं और शिवाजी महाराज को मलेच्छों के काल के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसलिए लोग उन्होंने कहा है कि वास्तव में देखा जाए तो काल तो आपका जो हथियार है, तलवार है, वो सबका काल बनी हुई है। काल तो अनावश्यक ही बदनाम इस धरती पर हो रहे हैं। अगला पद हम पढ़ते हैं। भूषण क्या है, अगले पद्य में हम देखें तो कवि भूषण कहते हैं कि इंद्र जिमि जंब पर, बावड़ जो अंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है। पौनवारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। दावाद्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर, कान जिमि कंस पर, यूं मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार से इंद्र ने जंबासुर पर विजय प्राप्त की थी और बावड़ जो अंब पर, अंब शब्द जो है अंब यानी जल, और बड़वानल अग्नि, जिस प्रकार से इंद्र जंबासुर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है और बड़वानल अग्नि जो है वो पानी पर भी विजय प्राप्त कर लेती है, और रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, और अभिमानी रावण के ऊपर भगवान राम विजय प्राप्त करते हैं। पौनवारी वाह पर, पौन का मतलब वायु, वायु जिस प्रकार से बादलों को उड़ा करके ले, वारी वाह है, बादलों को उड़ा करके ले जाती है। शंभुरति नाह पर, और भगवान शंकर ने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। जो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। यहां पर राम द्विज राज शब्द जो आया है वो परशुराम के लिए है। परशुराम, भगवान परशुराम ने सहस्त्र बाहु पर विजय प्राप्त की थी। दावाद्रुम दंड पर, और आग जो है संपूर्ण वन को जला करके भस्म कर देती है। चिता मृग झुंड पर, और अकेला शेर जो है वो हाथियों के समूह पर विजय प्राप्त कर लेता है। भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। उसी प्रकार से मृगराज शेर जो है वो संपूर्ण जो पशु हैं उनके ऊपर अपना दावा रखता है, विजय प्राप्त करता है। तेजतम अंश पर, चाहे कितना भी गहरा अंधेरा क्यों ना हो, उसके ऊपर केवल एक किरण जो है, उजाले की एक किरण, वो अंधेरे पर विजय प्राप्त कर लेती है। और कान जिमि कंस पर, और कंस जैसे पराक्रमी राजा के ऊपर कृष्ण जैसा बालक विजय प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। उसी प्रकार से इन मलेच्छ वंश शब्द जो है वो मुगल जो है उनके लिए आया है। उसी प्रकार से मुगलों के ऊपर अकेला शेर शिवराज है, शिवाजी महाराज है, वो उस शेर की तरह है जो संपूर्ण जीवों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। वीर रस का जो ये पद्य है जिसमें भूषण ने शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया है। किस प्रकार से, किससे तुलना की है? इंद्र से तुलना की है, बड़वानल अग्नि से तुलना की है, भगवान राम से तुलना की है, और बादलों के ऊपर वायु का जो है प्रभाव उसकी तरह तुलना की है। उसी प्रकार से भगवान शंकर की तरह काम पर विजय प्राप्त की है, और भगवान परशुराम की तरह सहस्त्र बाहु पर विजय प्राप्त करने वाला। पूरे वन क्षेत्र में आग पूरे उसको समाप्त कर सकते, वैसे ही शिवाजी महाराज की तुलना अनेक उपमा, अनेक सिद्धि है यहाँ पर।
और इन मलेच्छ वंश, इन मुगलों के ऊपर शिवाजी महाराज उस शेर की तरह विजय प्राप्त करने वाले हैं। लास्ट पद्य हम पढ़ रहे हैं जिसमें शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, और दावा नाग जुए पर सिंह सिर ताज को, दावा पूर्व हुत को पहाड़न के कुल पर, दावा सभ्य पश्चिम के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नव खंड मही मंडल में, तम पर छाया रवि किरण समाज को, पूरब पश्चिम है देश दक्षिण ते उत्तर लो, और जहां पात साई तहां दावा शिवराज को। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार से नाग के समूह, सर्प जो होते हैं, उन सर्पों के समूह के ऊपर अकेला गरुड़ विजय प्राप्त कर सकता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि गरुड़ और सर्प जो हैं दोनों एक ही पिता की संतान हैं। दोनों की माताएं अलग अलग होने के हैं, लेकिन दोनों के पिता एक ही माने जाते हैं। ये वेदों में, पुराणों में एक इस तरह की कथा मिलती है। लेकिन दोनों के वैर है, दुश्मनी है। लेकिन नाग चाहे कितने भी क्यों ना हो, सर्प कितने भी क्यों ना हो, उन अकेले सर्पों का विनाश गरुड़ कर सकता है। ऐसा उसमें साहस दिखाई देता है। हम सब ये जानते हैं कि रामायण की कथा में हम देखते हैं कि जब भगवान राम और लक्ष्मण को इंद्रजीत नाग फांस में बांध देता है, तो गरुड़ को बुलाया जाता है और नाग फांस को से मुक्त कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से नाग के समूह, सर्पों का एक समूह जो होता है, उस अकेले समूह को तहस नहस करने के लिए गरुड़ अकेला ही पर्याप्त होता है। और दावा नाग जुए पर सिंह सिरता, यहां पर ध्यान करें, यहां पर नाग शब्द है और यहां पर नाग जू है। दोनों शब्दों में नाग नाग शब्द की आवृत्ति तो दिखाई देती है, लेकिन यहां पर नाग है, यहां पर नाग जू है। नाग जू है से मतलब यहां पर हाथियों के हैं, हाथियों का समूह है, हाथी का समूह है। दावा नाग जुए पर सिंह सिरताज को, हाथियों का जो झुंड होता है उसमें अकेला शेर जो है वो अब विजय प्राप्त कर लेता है। दावा पुरहुत को पहाड़न के कुल पर, कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार से पहाड़ों के समूह के ऊपर अकेले इंद्र ने विजय प्राप्त कर ली थी। इतिहास में, पुराण में इस तरह की कथा मिलती है कि पहाड़ों के पंख हुआ करते थे और इस कारण से पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके चले जाते थे। और वे पहाड़ों का जिस प्रकार से जितना आकार है, उस तरह से हम देखें तो पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह जाकर के जहां बैठते थे वहां पर संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देते थे। एक पहाड़ के नीचे न जाने कितने लोग दब करके नष्ट हो जाते थे। जब इस प्रकार से पहाड़ों का ये इस तरह से का जो खेल दिखाई दिया, तो सारे लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि इन पहाड़ों के इस व्यवहार से हमें बचाएं। तो इंद्र ने उन पहाड़ों के पंख काट दिए थे, अकेले विजय प्राप्त कर ली थी। सारे उनके पहाड़ों के पंख कट कर दिए, जिसके कारण से, काट देने के कारण से पहाड़ एक जगह स्थिर हो गए। तो दावा पुरहुत को पहाड़न के कुल पर, इन पहाड़ों के कुल पर, वंश पर, जिस प्रकार से पुरहुत शब्द है वो इंद्र के लिए आया, इंद्र विजय प्राप्त कर लेता है। दावा सभ्य पश्चिम के गोल पर बाज गो, पश्चिम शब्द हम देखें तो देखिए देश शब्द दिखाई देता है हमें, जिसका अर्थ पक्षियों के, गोल यानी समाज, पक्षियों के समूह पर बाज को। बाज जो है पक्षियों का राजा माना जाता है, तो सारे पक्षियों में बाज सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। चाहे कितने पक्षी इकट्ठे क्यों ना हो, अकेला बाज उन सबको हरा सकता है। उसी प्रकार से चाहे ये कितने भी मुगल सेना, चाहे कितनी भी क्यों ना हो, उन सबको अकेले शिवाजी महाराज अकेले ही परास्त कर सकते हैं।
भूषण अखंड नव खंड महिमंडल में, कवि भूषण कहते हैं ये जो संपूर्ण धरती है नव खंड महिमंडल, 9 खंडों में विभक्त ये जो संपूर्ण पृथ्वी मंडल जो है, तम पर दावा रवि किरण समाज को, जहां पर भी अंधेरा दिखाई देता है उन सब में, जहां पर भी अंधेरा है उस अंधेरे के ऊपर सूर्य की किरण जो है उस अंधेरे पर विजय प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार से पूर्व पच्छा है देश, फिर पच्छा शब्द देखिए, फिर ध्यान करें, पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर लो, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं में जहां पात साही तहां दावा शिवराज को, जहां जहां ये मुगल हैं उन मुगलों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले केवल और केवल शिवाजी महाराज है, तहां दावा शिवराज को है। अर्थात कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार से अकेला गरुड़ संपूर्ण नागों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, अकेला शेर संपूर्ण हाथियों के समूह पर विजय प्राप्त कर सकता है, अकेला इंद्र पहाड़ों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, अकेला बाज सभी पक्षियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार से संपूर्ण इस पृथ्वी मंडल पर जहां पर भी अंधेरा है उस अंधेरे के ऊपर केवल एक सूर्य की एक किरण मात्र जो है वो अंधेरे पर विजय प्राप्त कर सकती है। उसी प्रकार से चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जहां जहां ये मुगल अपना दावा करते हैं उन मुगलों के ऊपर विजय प्राप्त केवल अकेले शिवाजी महाराज प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मुगलों की संपूर्ण सेना को अकेले शिवाजी महाराज प्राप्त करने में सक्षम हैं। इस प्रकार से हमने अभी कवि भूषण के 3 पद अभी हमने पढ़े, इससे पहले 2 पद हमने पहले पढ़ लिए थे, तो 3 पद हमने पढ़े। तो उस पहले पद, आज के जो पद पढ़े उनमें शिवाजी महाराज को ही सब प्रकार से समर्थ बताया है, और इन दोनों पदों में इसमें इन शिवाजी महाराज की तुलना इंद्र से, शेर से, परशुराम से, इस प्रकार से इनकी तुलना की गई है। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।